तो आज जो हम कहानी सुनाने वाले हैं वो शुरू होती है एक बहुत ही आम से नोटिफिकेशन से। लेकिन ये कोई मामूली नोटिफिकेशन नहीं था। असल में ये एक ऐसा नोटिफिकेशन था जिसे कभी आना ही नहीं चाहिए था। और ये कहानी उस बारे में है कि कैसे कभी-कभी सबसे अहम पैगाम वही होते हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। वक्त था रात के 2:17। हर तरफ अंधेरा, खामोशी, सब सो रहे थे। और अचानक आरो के फोन की स्क्रीन जल उठती है। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रिया ऑनलाइन है। देखने में तो बिल्कुल एक आम सा नोटिफिकेशन लग रहा था, है ना? लेकिन इसमें कुछ बहुत बहुत ही गलत था। गलत इसलिए क्योंकि ये नोटिफिकेशन मतलब हो ही नहीं सकता था। ये नामुमकिन था। उसके पीछे जो सच था वो आरव की पूरी दुनिया को हिला के रख देने वाला था। और वजह ये थी कि आरो की सबसे अच्छी दोस्त रिया 3 महीने पहले गुजर चुकी थी। एक कार एक्सीडेंट ने सब कुछ छीन लिया था, या कम से कम आरो को तो यही लगता था। और फिर रिया के नाम से एक मैसेज आता है। लफ्ज़ बहुत सादा थे, लेकिन उनका असर इतना गहरा और खौफनाक था। लिखा था, आखिरकार तुमने देख ही लिया। ये पढ़ते ही आरो के हाथ कांपने लगे। मतलब ये क्या हो रहा है? कोई बहुत भद्दा मजाक कर रहा है। वो जल्दी से टाइप करता है, ये मजाक नहीं, ये कौन है? और फिर जवाब में वो 3 डॉट्स आते हैं, टाइपिंग इंडिकेटर। आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं। हर गुजरते सेकंड के साथ आरो की दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। फिर एक मैसेज आता है जो सब कुछ बदल देता है। क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या वादा किया था? सिर्फ ये एक सवाल। और आरुफ के अंदर जैसे पछतावे का, गिल्ट का एक तूफान उठ खड़ा होता है। तो अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है, उस वादे की तरफ, उस रात की तरफ जिसे आरो कभी भी भुला नहीं पाया। एक्सीडेंट से ठीक एक रात पहले की बात है। रिया ने उसे बहुत कॉल्स की, रोते हुए वॉइस नोट्स भेजे। लेकिन आरव, वो इस वक्त अपनी एक नई रील पर व्यूज गिनने में लगा हुआ था। लाइक्स और कमेंट्स की डिजिटल दुनिया में इतना डूबा हुआ था कि उसने रिया की आवाज़ सुनी ही नहीं। और अब पूरे 3 महीने बाद वो उस स्क्रीन पर वही लफ्ज़ लिख रहा था जो उसे उस रात कहने चाहिए थे। मुझे अफसोस है, मुझे सुनना चाहिए था। लेकिन अब इस माफ़ी का क्या फ़ायदा था? लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस माफी के आगे कुछ ऐसा हुआ जिसकी आरव ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। रिया के अकाउंट से आखिरी पैगाम आया, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे तब तुम्हारी ज़रूरत थी, अब किसी और को तुम्हारी ज़रूरत है। ये लफ्ज़ आरव के लिए एक झटके से कम नहीं थे। और जैसे ही उसने ये पैगाम पढ़ा, फौरन उसका फ़ोन बजने लगा। एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, ये एक मौका था। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक बहुत ही घबराई हुई, टूटी हुई सी आवाज़ आई। अब आरो के पास एक चॉइस थी। या तो वो फिर से नज़रअंदाज कर दे बिल्कुल पहले की तरह, या इस बार वो किसी की बात सुन ले। इस एक कॉल ने आरो को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उसने अपने इस पछतावे को, इस गिल्ट को एक ऐसे काम में बदला जिसने लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाला। अगली सुबह उसने एक वीडियो बनाई। कोई फैंसी एडिटिंग नहीं थी, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ वो था और उसके लफ्ज़ थे, बिल्कुल रॉ, अनफिल्टर्ड और सीधा दिल से निकले हुए। और उसका पैगाम बहुत सादा सा था कि अगर किसी को रात के 2 बजे बात करने की ज़रूरत पड़े तो उनसे बात करें, क्योंकि कभी-कभी वही पैगाम उनका आखिरी पैगाम होता है। और देखते ही देखते 24 घंटे से भी कम वक्त में ये वीडियो 10 मिलियन यानी 1 करोड़ बार से भी ज़्यादा देखी जा चुकी थी। इसकी सादगी, इसकी सच्चाई लोगों के दिलों में उतर गई। कमेंट सेक्शन भर गया था। लोग कह रहे थे कि ये दिल दहला देने वाली है, बहुत पावरफुल है और बहुत ज़रूरी है। अब ये कहानी सिर्फ आरो की नहीं रही थी, ये हर उस इंसान की कहानी बन गई थी जिसने कभी खुद को अकेला महसूस किया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस वायरल फेम से आरो को वो सुकून मिला जिसकी उसे तलाश थी? क्या इन लाखों लाइक्स और व्यूज़ ने उसके दिल का बोझ हल्का किया? और इसका जवाब बहुत हैरान कर देने वाला है। आरो ने इनमें से एक कमेंट भी नहीं पढ़ा। सोचने की बात है, वो शोहरत जिसके पीछे वो कभी पागल था, अब उसके लिए बिल्कुल बेमानी हो चुकी थी। क्योंकि अब वो एक अलग किस्म के नोटिफिकेशंस को अहमियत दे रहा था। वो उन लोगों के पैगामात का जवाब देने में मसरूफ़ था जिन्हें सच में उसकी ज़रूरत थी।
तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस डिजिटल दुनिया के शोर में कौन सा पैगाम है जो वाकई अहमियत रखता है, और उस वक्त अभी किसको एक जवाब की ज़रूरत है?